हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉकडाउन गुरु नीट। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने SN1 मैकेनिज्म देखा था, तो पार्ट 2 में देखेंगे SN2 मैकेनिज्म। अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज SN2 यानी कि बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर। अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और जब ये अल्काइल हैलाइड OH माइनस के साथ रिएक्ट किया तो इसका 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। ओके, तो OH माइनस इज न्यूक्लियोफाइल इन ओवर हियर। सो इधर न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस। अब हुआ क्या है एक्चुअली, जो कॉन्फ़िगरेशन थी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ओके, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वो बदल गई है क्योंकि जो OH माइनस है उसने अटैक पीछे से किया है। ओके, सो अटैक जो हुआ है वो पीछे से हुआ है। सो ये वाले जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के वो ये साइड शिफ्ट हो गए, तो ये वाले बॉन्ड ये साइड शिफ्ट हो गए। ओके, और OH माइनस इस साइड से अटैच हो गया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ने किया है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने इसको सब्स्टिट्यूट किया, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें भी क्या हो रहा है? ओनली बैक अटैक, only back attack. So there is an inversion of configuration. So here I will write inversion. So inversion of configuration. So why it is happening, how it is happening, let's see its mechanism. तो ये halogen है. Now halogen is more electronegative as compared to carbon. Okay, so we know that electronegativity of halogen is greater than that of carbon. सो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? हैलोजन की तरफ। ओके, सो इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड्स हैलोजन ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ हैलोजन, इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हैलोजन। सो चार्ज ऑन द हैलोजन विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड चार्ज ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम विल बी डेल्टा पॉजिटिव। ओके, so charge is what? Delta positive. Now understand, we have a nucleophile which is OH minus. Understand this nucleophile. This nucleophile has a negative charge. So this nucleophile has a negative charge, hence it wants to lose its negative charge. So it is attracted towards this positive center. So you can say this is attracted to this positive center. So it will attack this center but not from the front side. Rather it will attack from this side, that is the back side. Okay, so OH minus will attack from this side which is back side. So why it is not attacking from the front side? Because this bond is not yet broken. Why this bond is not broken? Because this is 1 degree alkyl halide. Okay, so 1 degree alkyl halide, so there is one electron pair present over here, so there is a very small repulsion. So small repulsion is present. So as in the case of SN1 where the alkyl halide was 3 degree, there is a large repulsion to the halogen, but over here there is a less repulsion as compared to the 3 degree alkyl halide. And also this D positive is to stabilize this D plus or to reduce this D plus, there is only one alkyl group is present, and this nucleophile is a strong nucleophile. So this nucleophile is a strong nucleophile. तो ये वेट नहीं करेगा कि कार्बोकटाइन बन जाए। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो वेट नहीं करता कि कार्बोकटाइन बने। ओके, तो वो डायरेक्टली अटैक कर देता है। तो इधर वो अटैक कर देगा पीछे से। इधर से क्यों नहीं किया? क्योंकि इधर हैलोजन अभी भी प्रेजेंट है, तो इधर से अटैक नहीं कर सकता, फिर इधर से अटैक करेगा। अब होगा क्या? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग takes place simultaneously. So the bond breaking and the bond making takes place simultaneously. अब ये हो रहा है, अभी तक इधर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हुआ नहीं है। ओके, सो इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया। इधर बॉन्ड बन रहा है, अभी तक बना नहीं, तो इसको भी क्या? डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया। सो दिस स्टेज और दिस स्टेट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज ट्रांजिशन स्टेट. ओके, अंडरस्टैंड दिस. ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है. एक्चुअली कोई भी रिएक्शन हो उसमें जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स होते हैं, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इन अ गिवन रिएक्शन, सो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इज इक्वल टू, कोई भी रिएक्शन हो,
is equal to number of transition states minus 1. So number of transition states minus 1 is the number of intermediates. So how many transition states are present over here? Only one. So 1 minus 1 is 0. So for SN2 reaction, intermediate is 0. So I will write here for SN2 reaction, number of intermediate is 0. Number of intermediate is 0. Now after some time, the process will be completed. The bond making process will be completed. The bond breaking process will be completed. तो जो बॉन्ड बनाने की प्रोसेस थी वो भी कंप्लीट हो जाएगी और बॉन्ड ब्रेक करने की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी. तब कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? तब ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से R1 ओवर हियर. अब जो ये H है वो शिफ्ट हो जाएगा वो साइड. ओके, टू मेंटेन द बॉन्ड एंगल. तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. अब अगेन दिस विल बी टेट्राहेड्रल. तो ये टेट्राहेड्रल. ओके, और इधर जो ट्रांजिशन स्टेट में इसका स्ट्रक्चर रहेगा ये होगा प्लेनर. दिस विल बी प्लेनर स्ट्रक्चर. और इधर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर से बॉन्ड बन रहा है. सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. सो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इन SN2 रिएक्शन इज 0. तो इधर तक तो हम समझ गए. अब रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो रेट डिपेंड करेगा इधर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक क्यों मारा. न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा क्योंकि इधर डेल पॉजिटिव है. अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, किसमें रेट ज़्यादा होगा? अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो क्या करेगा? उसमें CH3 रहेगा बेसिक यूनिट. सो CH3 क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट से इस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देगा. ओके, अगर इसको इधर एग्जांपल से समझे, सो ऑल आर क्लोराइड्स. सो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल क्लोराइड. अब रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा? सो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन is directly proportional to delta positive on the carbon atom. Okay, so here this chlorine is electronegative, so it will be delta negative and here delta positive. Similarly every carbon will be delta positive. Okay, now what will happen? This CH3 group and this CH3 group will reduce this delta positive charge by their plus I effect. तो अपने प्लस आई इफेक्ट से ये क्या करेंगे? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करेंगे. तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये D+ बहुत ही रिड्यूस कर जाएगा. सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? ओनली 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इधर भी रिड्यूस होगा पर 3 डिग्री से कम रिड्यूस होगा. 1 डिग्री में भी रिड्यूस होगा पर 2 डिग्री से कम रिड्यूस होगा. और मिथाइल में तो कोई रिड्यूस करने के लिए प्रेजेंट ही नहीं है. So rate of reaction is proportional to this D+. So rate of reaction will be this: methyl chloride, then the 1 degree chloride, then the 2 degree chloride, and then the 3 degree chloride. तो rate of SN2 reaction is proportional to this D+ on the carbon atom. और इसको सबसे आसान भाषा या सिंपली समझे जो बुक में दिया जाता है, that is inversely proportional to steric hindrance. So inversely proportional to steric hindrance means inversely proportional to bulky group. So smaller the molecule, faster is the reaction. So this is the rate of the SN2 reaction. So the golden rule for SN2 reaction: bulkier the group, lesser is the reactivity. So bulkier the group, lesser will be the rate. This is the golden rule for SN2 reaction. Bulkier the group, lesser will be the rate. SN2 reaction में न्यूक्लियोफाइल ने वेट नहीं किया कि कार्बोकटाइन बने. ओके, सो न्यूक्लियोफाइल ने ये वेट नहीं किया कि कार्बोकटाइन बने. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाज स्ट्रॉन्ग. सो जनरली जो न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में होते हैं वो होते हैं चार्ज्ड. ओके, सो जनरली द न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व इन SN2 रिएक्शन आर चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स. और SN1 में जो रहते हैं वो होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल्स विच आर जनरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स. एंड द ग्रुप्स आर नॉट बल्कियर. स्मॉलर ग्रुप्स फेवर SN2 रिएक्शन. तो अब SN2 रिएक्शंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं. ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था AIPMT 2008 में. इन SN2 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप RBr plus Cl minus in DMF gives RCl plus Br minus. So this is a SN2 substitution reaction. Which of the following has a highest relative rate?
तो सबसे ज़्यादा रेट क्या होगा? तो वी नो दैट द गोल्डन रूल इज व्हाट, बल्कियर द ग्रुप लेसर विल बी द रेट. सो जितना ग्रुप छोटा होगा उतना उसका रेट ज़्यादा होगा. तो सबसे पहले डिग्री देख लेंगे हम. तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री. तो पूरे के पूरे सारे चारों के चारों ऑप्शन 1 डिग्री है. तो हमें देखना होगा कौन सा ग्रुप बल्कि है. तो 1 डिग्री के बाजू में 3 डिग्री है. ओके, दूसरे ऑप्शन में. फर्स्ट ऑप्शन में 1 डिग्री के बाजू में 2 डिग्री है. थर्ड ऑप्शन में 1 डिग्री के बाजू में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, और फोर्थ ऑप्शन में 1 डिग्री के बाजू में और एक 1 डिग्री प्रेजेंट है. सो सबसे ज़्यादा जो बल्कि है वो ऑप्शन 2. तो सबसे कम रिएक्टिविटी उसकी होगी, सबसे कम रेट उसका होगा. उसके बाद ऑप्शन 1 का सबसे कम रेट होगा, फिर ऑप्शन 4 का सबसे कम, और ऑप्शन 3 का जो होगा वो हाईएस्ट रेट होगा. तो क्वेश्चन में हमें जो पूछा है वो हाईएस्ट रेट ही है. सो ऑप्शन 3. तो ये था AIPMT 2008 का क्वेश्चन. अब एम्स 2018 वाला एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल. ऐसा एक कंपाउंड दिया है NaOH और नीचे बता दिया है कि इट इज़ ए SN2 रिएक्शन. तो क्या होगा प्रोडक्ट? तो क्या है, OH इसको रिप्लेस कर देगा और कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी. तो उसका आंसर क्या होगा? वाल्डन इन्वर्जन करके प्रोडक्ट. सो वाल्डन इन्वर्जन. तो ये था एम्स 2018 वाला क्वेश्चन जिसको हमने आसानी से सॉल्व कर दिया.